मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैलरी होता है और मैलरी की 2 हफ्तों बाद शादी होती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती है। इसलिए वो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए अपनी कार से डेनवर नाम की जगह के लिए निकल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से मैलरी बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद मैलरी कार से नीचे उतरती है और खुद ही अपनी कार ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी काफी कोशिशों के बाद भी वो अपनी कार ठीक नहीं कर पाती। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है और मैलरी उससे हेल्प मांगती है, जिसके बाद क्रिश्चियन मैलरी की कार को ठीक कर देता है। जिसके बाद मैलरी उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। थोड़ी दूर आने के बाद मैलरी सोचती है कि उस इंसान को लिफ्ट देनी चाहिए क्योंकि उसने मेरी अनजान रास्ते पर मदद करी है। इसके बाद मैलरी अपनी कार में क्रिश्चियन को बैठा लेती है और ये दोनों कार में साथ बैठकर डेनवर की तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में क्रिश्चियन मैलरी को काफी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैलरी क्रिश्चियन की मीठी मीठी बातों से इम्प्रेस नहीं होती। जिसके बाद क्रिश्चियन मैलरी को अपने बारे में गलत बातें बताने लगता है, जिसकी वजह से मैलरी काफी घबराने लगती है और वो कार को रोककर क्रिश्चियन से कार से बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन तभी क्रिश्चियन मैलरी को चाकू दिखाने लगता है और उसे धमकाने लगता है और वो यहाँ मैलरी को आगे जाने के लिए कहता है, तो मैलरी को मजबूरन कार को आगे लेकर जाना पड़ता है। तभी यहाँ मैलरी की नजर क्रिश्चियन के सीट पर पड़ती है और वो देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी है। जिसके बाद वो अपनी कार को खाई में गिराने का फैसला कर लेती है और वो अपनी कार को खाई की तरफ मोड़ देती है। जिसके बाद ये दोनों खाई में गिरने की वजह से काफी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन मैलरी का पैर वहीं सीट में फंस जाता है और दूसरी तरफ क्रिश्चियन कार से बाहर जाकर गिर जाता है। मैलरी की बहुत कोशिश करने के बाद भी मैलरी का पैर सीट से नहीं निकलता और इसी दौरान हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को होश आ जाता है और वो मैलरी को उसी हालात में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैलरी डर की वजह से कार में ही बेहोश होकर सो जाती है। अब अगली सुबह मैलरी की आंखें खुलती हैं तो वो अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे अपना फोन भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन वापस आता है। क्रिश्चियन को देखने के बाद मैलरी क्रिश्चियन से खाना और पानी मांगती है, लेकिन वो उसे तड़पाने के लिए उसके सामने ही पानी पीने लगता है और उसकी कोई भी मदद नहीं करता। अब इसके बाद फिर से रात हो जाती है और ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैलरी की कार में एक लाइटर होता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर आग लगा देती है और थोड़ा आराम करने लगती है। लेकिन तभी उसकी कार में चूहे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है और वो उन चूहों को मारने लगती है और मैलरी को बहुत भूख लगने की वजह से वो उन चूहों को आग में भूनकर खाने लगती है। अब अगली सुबह उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है और वो अपनी फोन को उठा लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और मैलरी से उसका फोन छीनकर तोड़ देता है। इसके बाद मैलरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो रोते हुए क्रिश्चियन से हेल्प मांगती है। अब इतना कहने के बाद क्रिश्चियन उसे एक आरी देता है और उससे कहता है कि तुम इस आरी से अपना पैर काटकर बाहर आ सकती हो, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि रात में आंधी आती है और काफी ज्यादा बारिश भी होने लगती है। तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आता है जो कि मैलरी को अलविदा कहने आया होता है, लेकिन तभी मैलरी क्रिश्चियन पर हमला कर देती है और वो उसकी कार की चाबी को बाहर फेंक देती है, जहाँ पर वो उसे ढूंढ ही नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक पुलिस की कार जा रही होती है। तभी क्रिश्चियन उस पुलिस वाले से लिफ्ट मांगता है और उससे कहता है कि मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो। दूसरी तरफ मैलरी भी चिल्लाकर उस पुलिस वाले से हेल्प मांग रही होती है और तभी वो ऑफिसर मैलरी की चीख को सुन लेता है, लेकिन तभी उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये सब शायद उसका भ्रम है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर क्रिश्चियन के साथ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैलरी की कार में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो देखती है कि वहाँ पर धीरे धीरे बाढ़ आने लगती है। अब ये सब देखने के बाद मैलरी अपने पैर को काटने का फैसला करती है और वो उस बाढ़ से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर पानी बहुत तेजी से आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी कार पानी में तैरते हुए एक खाई में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से मैलरी अब बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन खाई में गिरने की वजह से उसका पैर सीट से निकल जाता है, जिसके बाद वो नदी में तैरते हुए खुद को एक किनारे तक ले आती है। लेकिन यहाँ पर मैलरी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी होती है, लेकिन उसे वहाँ पर एक जंगल में घर दिखाई देता है। अब ऐसा देखने के बाद मैलरी वहाँ पर हेल्प लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर क्रिश्चियन दिखाई देता है जो कि पुलिस वाले को और इस घर वाले को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। और अब ऐसा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी बेटी
को भी रस्सियों से बांध रखा होता है, जिसका नाम केटी होता है, और उसके पास जाने के बाद वो उसकी रस्सियों को खोल देती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से क्रिश्चियन आ जाता है। अब उसे देखने के बाद मैलरी उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन मैलरी के फायर करने के बाद भी क्रिश्चियन को गोली नहीं लगती है और वो बच जाता है। और अब ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन मैलरी क्रिश्चियन को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अब क्रिश्चियन उसे ढूंढते हुए बालकनी की दूसरे फ्लोर पे आ जाता है। अब वो मैलरी को ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन मैलरी उसे पीछे से धक्का दे देती है, जिसके बाद क्रिश्चियन बहुत बुरी तरह से गिरता है और काफी जख्मी भी हो जाता है और उसके पैर भालू के जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद मैलरी केटी को लेकर नीचे जाती है। इसके बाद मैलरी भी वैसा ही करती है जैसा क्रिश्चियन ने उसके साथ करा था। मैलरी क्रिश्चियन को चाकू देकर कहती है कि तुम अपना पैर काटकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.